हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम लोग सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कवर कर रहे हैं और ये लेसन हमारा 4। ठीक है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे। तो समाजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके पेपर 1 पेपर 2 से आए हुए। सो लेट्स स्टार्ट। Dash socialization is a process in which the interrelationship among different agencies of socialization are dash। कहा जा रहा है समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? सरल, जटिल, कैसी प्रक्रिया है? कॉम्प्लेक्स होता है या सरल होता है? जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं, चाहे वो सामाजिक, पारिवारिक, परिवार, दोस्त मुहिम, समवयस्क या विद्यालय, कौन सी एजेंसी के आपसी संबंध डैश। तो दो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? बताइए। ये तो आप जानते होंगे कि समाजीकरण क्या होती है। जटिल प्रक्रिया, सरल नहीं होती है मित्रों, याद रखेंगे। जटिल प्रक्रिया होती है समाजीकरण और महत्वपूर्ण नहीं, ये गलत कर दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या? सी नंबर। नहीं समझे? देखिए, यह सरल प्रक्रिया नहीं है, विभिन्न घटक जुड़े हुए होते हैं। हम जानते हैं क्या समाजीकरण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, रीति रिवाज, कायदे कानून, चलना फिरना, बात करने का ढंग, विभिन्न बिलीफ्स, विश्वास, व्यवहार करने का तरीका आदि सीखता है। यह प्रक्रिया केवल एक संस्था तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि परिवार तक ही सीमित है, स्कूल तक ही सीमित है। केवल एक ही संस्था तक, प्राथमिक एजेंसी या द्वितीयक एजेंसी तक सीमित नहीं होती। इसमें परिवार, स्कूल, मीडिया, साथी समूह, पीयर ग्रुप, सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबका अंतः क्रियान्वित रोल होता है। इंटर रिलेशन, कोरिलेशन, इंटर रिलेशन रोल होता है, आपसी संबंध सबका, है ना। और ये सभी संस्थाएं शामिल होती हैं क्योंकि बच्चा अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सीखता है। यही कारण है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को आप सरल नहीं कहेंगे बल्कि जटिल प्रक्रिया है। और इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, महत्वपूर्ण है। सो आवर आंसर इज सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक प्रश्न तो पक्के बनते हैं आपके। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? अच्छा, विद्यालय जो होता है वो द्वितीयक एजेंसी है। विद्यालय कानून, रीति रिवाज, धर्म, मल्टीमीडिया, मीडिया, जर्नल्स, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी कैसे द्वितीयक एजेंसी होती है। तो स्कूल भी क्या सेकेंडरी एजेंसी है। तो कोई भूमिका नहीं, क्या प्राथमिक तो होगा नहीं, इसमें तो परिवार आता है। द्वितीयक समाजीकरण की संस्था, कैसी? द्वितीयक, जी हाँ। देखिए, विभिन्न संस्थाएं, जैसे प्राथमिक में आप एकदम थ्योरी कवर करते चलेंगे। आप डीटीए भागलपुर के तहत बेहतरीन एनालिसिस पाएंगे, आपकी थ्योरी कवर होती चली जाएगी। हालांकि प्लेलिस्ट में हमारा थ्योरी कवर हुआ वीडियो भी है। चलिए, परिवार की भूमिका क्या होती है? प्रमुख होती है। शुरू शुरू में बच्चे भाषा, मूल्य, सामाजिक व्यवहार की नींव, आधारशिला कहाँ से पड़ती है? आप कहेंगे परिवार से। कहाँ से? परिवार से। इस ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन का। स्कूल कैसा? द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की घटक, निकाय या संस्था बोला जाए, एजेंसी बोला जाए, जो बच्चों को सामाजिक नियम, अनुशासन, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी, सह अस्तित्व, नेतृत्व की करने की क्षमता, सहयोग, कोलैबोरेटिविटी, कोऑपरेशन इत्यादि विभिन्न व्यवहार को सिखाता है।
द्वितीयक एजेंसी हो जाएगी। विद्यालय बच्चों को विविध सामाजिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से जोड़ता है और उनमें समावेश, समानता और सहनशीलता का विकास करता है। क्या? टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता। हार भी गए तो हाथ मिलाते हैं, वेल प्लेड ब्रो, है ना? सहनशीलता का भी बेहतरीन व्यवहार सिखाता है विद्यालय। चलिए, अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में परिवार डैश और समकक्षियों की डैश, समकक्षी यानी दोस्त, मुहिम, सखा, मित्र मंडली, पीयर्स, समकक्ष, तो इनकी कोई भूमिका नहीं, नहीं नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रमुख भूमिका है। चलिए, बी नंबर हो गया ना? क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। माध्यमिक स्तर पर आप 6 से 9 वर्ष में देख लें, बच्चे तेजी से सामाजिक, भावनात्मक सहयोग, एकता, अखंडता, सौहार्द्रता, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। परिवार अब भी उनके जीवन में मार्गदर्शन करता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? विद्यालय की हो जाती है। बच्चा जिन मित्रों के साथ रहता है वैसे ही गुण को सीखता है ना? महत्वपूर्ण भूमिका। समकक्षी समूह यानी पीयर्स की भूमिका क्या होती है? एकदम प्रमुख बन जाती है, क्योंकि बच्चे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताते हैं और उनके व्यवहार का फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो अतः महत्वपूर्ण भूमिका, कैसा? मेजर रोल, प्रमुख रोल होता है। अगला प्यारा सा प्रश्न, वह प्रक्रिया, कहते हैं व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर द यंगर जनरेशन लर्न्स सोशल प्रोसेस थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। मतलब युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंत क्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है। वो क्या कहलाती है? समाज के द्वारा सीखे गए रीति रिवाज, गुण इत्यादि को क्या कहते हैं भाई? इसी को तो समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। समाज के द्वारा बनाए गए मापदंड, नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज इत्यादि को सीखना। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियम को, मान्यताएं, विश्वास, बिलीफ, मूल्य, वैल्यूज, बिहेवियर, व्यवहार इत्यादि को सीखता है। चाहे वो बातचीत के माध्यम से सीखे रोजमर्रा में, डेली लाइफ में, या खेल या पारिवारिक माहौल या विद्यालय आने जाने के क्रम में सीखता है ना? यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। यह भी याद रखेंगे और जटिल प्रक्रिया नोट कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न प्यारा सा, असर्शन अभिकथन, फिर है रीजन तर्क। किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापन का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। यस, फिल्म का, ये मेरे काले घने केश में बाल, हाँ, और बहन जी सनी एकदम जो है ना, नाक के नथनी, बाली चमकी, मुखिया, सपने सुहाने बुढ़प्पन के, वो सब देख देख के वैसने अंगा नुंगा कसाते हैं। नहीं जी, तो फिल्मों का, व्यवहार का, चार्ली चार्ली वीडियो बच्चे देखते हैं, मोटू पतलू, शक्तिमान बच्चे भी गोल गोल घूमते हैं। तो विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का, इसके रग रग में है केसर का दम। तो किशोरों पर ना फिल्म का, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये क्या है? द्वितीयक एजेंसी है, ठीक है? और उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। जी हाँ, जैसा वो देखते हैं, यदि भयानक वाली डरावनी पिक्चर देखते हैं तो रात में डरते भी होंगे, अच्छा वैसा व्यवहार भी करते हैं। ये बात है असर्सन सही। मीडिया, मल्टीमीडिया, ठीक है, मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, पत्र पत्रिकाएं, टीवी, न्यूज इत्यादि किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली, कैसी संस्था भाई? द्वितीयक संस्था। तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्यारा सा प्रश्न आपका, चलिए आप समझ गए हैं ना, एक बार व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। पहनावा, भाषा, दृष्टिकोण, वैसा बात करने का तरीका, वो सब एकदम विज्ञापनों में, फिल्म में जैसा दिया जाता है वैसा ही बच्चा अपनाने लगते हैं। व्यवहार में
फॉलो करने लगते हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ये कैसी सेकेंडरी एजेंसी है मित्रों? कैसी एजेंसी? सेकेंडरी एजेंसी। चलिए, कहता है बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर, ठीक है, क्या कह रहा है? बच्चों का एक समूह है, ग्रुप है, वो जो है ना खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। हाँ, एक जैसे एक समूह जो है ना, उसमें से एक बच्चा आया और फिर जज किया, नेतृत्व। हाँ जी, आपको मिलते हैं 8 पॉइंट, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। तो जफर मेज पर चढ़ता है और कमेंट्स करता है, टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था है? तो आप देख रहे हैं क्या रियलिटी शो हो रहा है, मीडिया है, मल्टीमीडिया है। तो ये कैसी संस्था है भाई? शैक्षिक संस्था, मीडिया, अड़ोस पड़ोस, धर्म। हाँ, बताइएगा जी। आपने सही पहचाना, हमारा उत्तर 1 नंबर है, मीडिया। ठीक है, रियलिटी शो, पिक्चर्स, धारावाहिक, सीरियल, शक्तिमान, वो ठुम ठुम सहूर ये सभी क्या है? मीडिया है। ठीक है मित्रों, और मीडिया द्वितीयक एजेंसी होती है। टीवी पर जैसा बच्चे देखते हैं खेल, अभिनय, वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो रियलिटी शो में जैसा निर्णय देने वाला, जजमेंट देने वाला जैसा कर रहा था, उसका नकल किया। ये मीडिया बच्चों को क्या, कैसे व्यवहार करना सिखाता है, और ये क्या प्रभावशाली होता है, और इसे हम द्वितीयक एजेंसी कहते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न आपके लिए, कॉपी में अपने उत्तर लिखें और फिर उसके बाद व्याख्या सुनिए, मजा आएगा जी। आप अपने को जज भी कर पाएंगे, आप अपने का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? द्वितीय कारक, सेकेंडरी एजेंसी। पत्र पत्रिकाएं, किताब, निकटस्थ परिवार। अच्छा, निकटस्थ परिवार क्या होता है? हाँ, अड़ोस पड़ोस, जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, इंटरमीडिएट फैमिली होती है, चाचा, बड़े पापा, गोतिया वगैरह नहीं। तो ये है प्राइमरी, प्राथमिक। मीडिया क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एजेंसी। स्कूल क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एजेंसी। ठीक है मित्रों, चलिए, 3 और 4 किस में दिया है? 1 में। और 1 नंबर में है किताबें, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, बुक्स। आप समझिए, प्राथमिक हम किसे कहते हैं? प्राथमिक हम किसे कहते हैं? जिसमें नियम होते हैं, है ना? बिना नियम के या अर्ध नियम, अनौपचारिक व्यवस्था। लेकिन किताबों का, पत्र पत्रिका का क्या होता है? एक व्यवस्था होता है। क्या होता है? एक रूल होता है, एक लिपि पर लिखित होती है। इसीलिए 1 नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? पत्र पत्रिकाएं, किताबें, ये औपचारिक द्वितीयक एजेंसी। तो हमारा सी, और 3 4 तो आप देख ही लिए थे, बुक्स, मीडिया, स्कूल इत्यादि, ये सब आपके कैसे? द्वितीयक समाजीकरण संस्थाएं। नोट कीजिए, किताबें, जर्नल्स, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, धर्म, रीति रिवाज, मान्यताएं, क्या है ये? द्वितीयक एजेंसी, सेकेंडरी। समाज के व्यापक नियम और भूमिकाएं सिखाती हैं ये किताबें और पत्र पत्रिकाएं, मीडिया, स्कूल, ये सब द्वितीयक हैं। ठीक है, ये बच्चों के सोचने, समझने, दूसरों से व्यवहार करना, बातचीत करना, संवाद करना इत्यादि की क्षमता को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया मित्रों? हाँ, किताबें, पत्र पत्रिकाएं। फंसना मना है, यहाँ देखिए एकदम क्या प्यारा सा ट्विस्ट किया गया है। 3 और 4 है, और यहाँ 3 4 और 1 भी है। क्या लेंगे? सी नंबर। यकीन मानिए, आज के बाद आप चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे, और थ्योरी आपकी बेस्ट कवर होती चली जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, पालन पोषण, नेचर एंड नर्चर, वही आनुवंशिकता और वातावरण।
तो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे का खुद से डिसीजन मेकिंग डिसीजन, बच्चे के पक्ष को न सुनना, ना ना ना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना। कैसा अविवेकपूर्ण? अनरीजनेबल। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। क्या? जब संभव हो, टेकिंग डिसीजंस इन पार्टनर्स विद द चाइल्ड व्हेन पॉसिबल। जब भी संभव हो, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को इस प्रकार हम स्कैफोल्डिंग भी दे रहे हैं, अर्थात बच्चे को खुद से निर्णय तो लेने दीजिए, लेकिन जब बच्चा फंस जाए तब आप उसे क्या दे दीजिए? स्कैफोल्डिंग दे दें। ढांचा निर्माण, पार निर्माण, आलंबन, अस्थाई मदद और अस्थाई मदद। कैसा? टेम्पररी। प्राधिकार पालन पोषण शैली, ऑथोरेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को संतुलित शैली मानी जाती है। क्या करें? प्राधिकारिक। जब बच्चे को जरूरत है तब फिर बच्चे पर अधिकार जमाना है, वरना बच्चे को स्वतंत्र रचनात्मक सृजनात्मकता के लिए छोड़ देना है। इसमें माता पिता बच्चे के साथ सम्मान पूर्वक संवाद करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी जरूरत का पालन करते हैं, उनके डेवलपमेंट में पार्टनरशिपिंग भागीदारी निभाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्राधिकार पालन पोषण शैली। ठीक है? यह शैली स्वतंत्रता और बच्चों का अनुशासन का संतुलन प्रदान करती है। मतलब बच्चे को खुद से करने दीजिए, बैसाखी मत दीजिए, बैसाखी न दो, खुद से करने दो। बच्चा जब गिरने लगे तब फिर सहारा दे दिया जाए। दिस इज कॉल्ड ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, प्राधिकारिक पालन पोषण। तो बच्चे को स्वतंत्रता दें जो कि बच्चे में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देगी। अगला प्यारा सा प्रश्न हमारा 9 नंबर, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? किसमें? सोशियो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में, सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण में। क्या बच्चा पैसिव निष्क्रिय होता है? कहता है समाज से संस्कृति से स्वतंत्र नहीं, ज्ञान का सक्रिय सृजन करता, यानी सृजन करता है, क्रिएट करता है नॉलेज को। तो क्रिएटर नॉलेज का, समाज से संस्कृति से सीखता है ना बालक, ज्ञान का सक्रिय सृजन करता होता है बच्चा। अपने परिवेश से, वातावरण से ज्ञान का निर्माण करता है, अपनी दुनिया को समझता है और उसमें ज्ञान को धारण करता है। जैसा देखता है समाज में, संस्कृति में, वैसा अपनाता है, सक्रिय रूप में पार्टिसिपेट करता है, भागीदारिता। इसीलिए बच्चे को नन्हा अन्वेषक, ज्ञान का रचनाकर्ता बताया गया है प्याजे महोदय के द्वारा भी। नेक्स्ट सही विकल्प को आपको चुनना है, और ए और आर दोनों सही। अरे बाबा, वेयर इज assertion and region? It is missing. ओहो, blender. Okay, here it is assertion. assertion क्या है? अभिकथन। ये टाइपिंग में जो है ना, ये समझाना आवश्यक है क्या कारण वास्तव में अभिकथन को सही ठहरा रहा है। ठीक है, खैर चलिए ठीक है, ये तो टाइपिंग जो है ना करने में मिस हो गया। 11 नंबर प्रश्न क्या है? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती? आहा, किस अवस्था से? प्राइमरी एजेंसी। बताइए, क्या शैशवावस्था से, इन्फेंसी से, 0 से 2 वर्ष से? जी हाँ, आपका उत्तर 0 से 2 वर्ष। माता पिता अभिभावक के साथ बच्चा संपर्क करता है, भाषा को सीखता है, नियम को, मूल्य को, हाँ, भोजन करना सीखता है। यह प्रक्रिया शैशवावस्था, इन्फेंसी से ही आरंभ हो जाती है, जब शिशु दूसरे के आवाज को, मम्मा पापा के आवाज को, हाव भाव को, उनकी प्रतिक्रिया को
देखता है और फिर अडॉप्ट करने लगता है, ग्रहण करने लगता है और उसके प्रति सेंसिटिव हो जाता है, आवाज के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है। इस चरण में बच्चे के पहले सामाजिक संबंध में माता पिता, सिबलिंग्स, भाई बहन, चचेरा भाई बहन इत्यादि जुड़वे भाई बहन उनकी सोच को अपनाते हैं, उनके जैसा व्यवहार करते हैं। नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है कि शैशवावस्था नींव है, एक आधार है जीवन का और परिवार इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है प्याजे, वाइगोत्स्की इत्यादि, कोहलबर्ग, निर्माणवादी यानी संरचनावादी, कोरी स्लेट कौन मानते हैं? स्किनर। व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट स्किनर, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, आईपी पावलोव। ज्ञान का निष्क्रिय पैसिव होगा नहीं, निर्माण में सक्रिय। जी हाँ, बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, सक्रिय जिज्ञासु होता है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। मित्रों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? कहा जा रहा है सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक जैसा। ना ना ना, सभी का कल्चर एक जैसा थोड़े है, सेम थोड़े है। समाजीकरण की जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई संस्थान बच्चों में विद्यालय, परिवार, रिश्तेदार, परिवार, विद्यालय, स्कूल, सोसाइटी, समकक्ष, कई संस्थान ना भाग लेते हैं, अलग अलग अवस्थाओं पर प्रभाव डालते। बिल्कुल सही। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सही उत्तर, मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान हैं। क्या है? द्वितीयक संस्थान है। द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी को और भाषा को सीखते हैं, तब क्या अपनी पहचान होने लग जाती है। कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? चलिए देखिएगा, समाजीकरण बच्चों को समाज में रहने के नियम, व्यवहार, मूल्य इत्यादि सिखाता है, आप जानते हैं। और यह कैसी प्रक्रिया है भाई? कॉम्प्लेक्स, जटिल। शैशवावस्था में परिवार पहला प्रमुख होता है, ठीक। और देखें, पॉइंट नोट कीजिएगा, चाइल्डहुड में स्कूल, अड़ोस पड़ोस, दोस्त मुहिम, समकक्ष, इनकी भूमिका क्या होती है? समवयस्क की महत्वपूर्ण भूमिका। किशोरावस्था में सहपाठी, मीडिया इत्यादि, ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये सब कैसे है? द्वितीयक समाजीकरण। कैसे? द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं हैं ये सभी। हम्म ये सभी क्या है? द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। समाजीकरण केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत, निरंतर, कंटिन्यूअस चलती रहती है, जो कि समाज के अनुभवों से सीखता रहता है बालक, बालिका, है ना। ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये, ठीक है। चलिए, तो कई संस्थाएं इसमें कार्यान्वित होते हैं, क्रियान्वित होते हैं। हमारा बी नंबर है ना सही, जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, सी नंबर जरा देखें आप, देखिए कैसा ट्विस्ट प्रश्न है। मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान है। यहाँ परिवार है ना, ये प्राइमरी हो जाएगा ना। द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है, कहते हैं तब होता है जब बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान और भाषा को सीखता है। विद्यालय चला गया बच्चा, बहुत सारे बच्चे भाषा को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बना पाते हैं, अपनी अस्मिता अर्थात स्व पहचान। तो क्या वो द्वितीयक समाजीकरण में नहीं है? क्या वो विद्यालय नहीं जाते? बच्चा किड्स प्ले जाता है साहब, हाँ। तो ये गलत होने का यहां पर रीजन है आपका, समझे। अगला प्रश्न है, असर्सन अभिकथन है, बच्चों और बचपन के बारे में समनायीकृत दावा करना कठिन है। क्या कहन करना? जनरलाइज्ड क्लेम,
माने समान आकृति वाला दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता व विविधता है। ऐसा नहीं है कि 3 वर्ष का बच्चा है, 6 वर्ष का बच्चा है, या एक 6 वर्ष का बच्चा है और दूसरा भी 6 वर्ष का बच्चा है। दोनों में समान आकृति है, दोनों में समान भाषा का डेवलप होगा। बच्चों और बचपन के बारे में आप समान रूप से दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल बात है सही, क्योंकि उसमें विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है, काफी ज्यादा प्लूरलिटी अर्थात विविधता पाई जाती है, बहुलताएं पाई जाती हैं। जैसी संस्कृति है, जैसा समाज है, वैसा ही तो बनेगा, है ना, वैसा ही डेवलप होगा बच्चे का भाषा, गुण, चलन, नियम, व्यवहार, है ना। बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। संकल्पना मतलब कंस्ट्रक्ट, कॉन्सेप्ट। तो बचपन समाज से, संस्कृति से गढ़ता है, निर्मित होता है। बात है यह भी हमारी सही। और उत्तर क्या, ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है ना, क्योंकि दोनों में बचपन के बारे में दिया गया है और विविधताएं पाई जाती है सामाजिक सांस्कृतिक रूप में। तो सामान्यीकृत दावा करना क्या है मित्रों, कठिन है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि बचपन जो होता है ना, या फिर पूरी जिंदगी मनुष्य का जो भी समाजीकरण होता है, वो केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होती है, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना इसमें पाई जाती है। मतलब जैसा समाज है, माता पिता का बोल व्यवहार, रीति रिवाज है, जैसा बच्चा भोजन करेगा। जैविक का मतलब समझ रहे हैं, बायोलॉजिकल, वो डीएनए के द्वारा माता पिता से बच्चे ने जन्म लिया है, आनुवांशिकता। पिछला वाला चैप्टर थ्योरी देखना मत भूलिए, है ना, उसमें आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में हमने चर्चा की हुई है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एकदम 30 एमसीक्यूज हमें कवर करना है आज जी, बने रहेंगे अंत तक। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है। ठीक, बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियों यानी आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, माता पिता, हाँ, का जीन्स से पोषित होने का निश्चित परिणाम है। कहते हैं निश्चित परिणाम है आनुवांशिकता का। तो वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता क्या, वातावरण का पड़ता है ना। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है, ये लीजिए, यानी कि वातावरण के द्वारा, पूरी तरह से एनवायरनमेंट के द्वारा। फिर आनुवांशिकता कहाँ गया मित्रों, दोनों का रोल होगा ना। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं और परिवेश वातावरण की कोई भूमिका नहीं। तो हमारा डी नंबर उत्तर हो जाएगा ना, क्या, कंप्लेक्स इंटरेक्शन किसका भाई, जेनेटिक, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट फैक्टर दोनों का। ठीक है, आप पढ़ ही चुके हैं, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, दोनों का एकदम प्रभाव पड़ता है, जिसे हम नेचर और नर्चर का प्रभाव कहते हैं। क्या, प्रकृति एवं पोषण। पोषण, आनुवांशिकता और पोषण यानी वातावरण, दोनों का प्रभाव पड़ता है। एकदम वीडियो को रोक करके पढ़ें, आपके लिए बेहतरीन डिस्कशन, एनालिसिस, थ्योरी अपन लेते आए हुए हैं। क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ लेते हैं, हमें देखने को मिला कि क्वेश्चन बनाने में कठिनाई होती है। देखिए ना, अभी 2 क्वेश्चन पहले कैसा ट्विस्ट कर दिया गया, तब बी उत्तर हो रहा था, डी में आप फंस रहे थे जी। थ्योरी देखते जाइएगा और पॉइंट करते जाइएगा, नोट। असरसन, बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्तियों, अकादमिक समझ रहे हैं ना, एकेडमिक, हाँ, पठन पाठन से संबंधित, और गैर अकादमिक, सह अकादमिक क्रियाएं, खेल कूद, रंगारंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। तो बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट के अलावा मूल्य, विभिन्न धारणाएं भी सीखते हैं। जी हाँ, children learn not only academic concept in school but also values and beliefs, विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न नियमों को, कायदे कानून को सीखते हैं पठन पाठन के अलावा भी। बिल्कुल सही। कारण, स्कूल समाजीकरण का एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। जी हाँ, बिल्कुल द्वितीयक है और महत्वपूर्ण है।
और दोनों में स्कूल की बातें हो रही हैं, तो हमारा व्याख्या हो रहा है ना मित्रों। चलिए पढ़िए, एकदम केवल पाठ्यक्रम ही थोड़ी चलता है स्कूल में, विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जीवन, रहन सहन, विभिन्न मानदंड, मापदंड, नॉर्म्स इत्यादि को भी बच्चा सीखता है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन अप्रोप्रिएट है? मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ना ना ना, परिवार होता है। मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। कहते हैं मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जिसे मतलब अलग नहीं कर सकते। नहीं, मीडिया समाजीकरण की संस्था नहीं है। लीजिए, मीडिया से समाजीकरण यानी नियम, कायदे, कानून, रूल्स इत्यादि कुछ नहीं सीखता है बच्चा, मतलब संस्था है ही नहीं। ये बात तो गलत हो जाएगी। और हमारा उत्तर क्या हो गया? बी नंबर। क्या हो गया? बी नंबर, जिसमें कि आपने देखा कि द्वितीयक संस्था है मीडिया। ठीक, मीडिया जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, एप्लीकेशन इत्यादि, ये सब क्या है ना, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से क्या भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक नहीं है बल्कि द्वितीयक है ना। इससे बच्चा क्या है ना, सामाजिक व्यवहार, बोलने का तरीका, भाषा इत्यादि। आज तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से, इंटरनेट से, मोबाइल एप्लीकेशन इत्यादि से, टीवी से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी आइडेंटिटी, मूल्य, सोच। हाँ, छोटा बच्चा भी। 18 एसर्शन है स्टेटमेंट और फिर रीजन तर्क। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। क्या कह रहे हैं? केवल औपचारिक, फॉर्मल तरीके से, मतलब नियम, कायदे, कानून से, एक औपचारिक फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, औपचारिक तरीके से, केवल औपचारिक तरीके से। अनौपचारिक तरीके से भी तो सीखते हैं। कहीं घूमने जा रहा है बच्चा, वहां से भी बच्चे ने विभिन्न नियम को, विभिन्न भाषा को, विभिन्न नॉर्म्स को सीखा। तो ये तो गलत है। समाजीकरण एक सरल नहीं जटिल प्रक्रिया है, और एक सीधी रेखा में थोड़े कि पहले बच्चे ने जो है किसी एक नियम को सीखा फिर दूसरा सीखेगा। बच्चा जिस परिवेश में रहेगा चक्राकार रूप में सीख लेगा उसे, रैखिक नहीं मित्रों। चक्राकार एवं जटिल होती है क्या? समाजीकरण। तो हमारा दोनों ही विकल्प यहां गलत हो चुका है। आप रीजन में फंसते जी। खैर, अब दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वो चैनल को खैर करिए, ठीक है, निवेदन आप खुद अच्छे हैं। हाँ, सहयोग करते हैं। एसरसन वो शेयर, सब्सक्राइब। चलिए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक माने साइकोमोटर, शरीर के अंगों का प्रयोग करना, पैर का, अंग का चलाना, गति करना, गतिक जिसे गत्यात्मक, और संज्ञानात्मक माने खोपड़िया, कॉग्निटिव क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। क्या? पूरे जीवन काल के दौरान। यस। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन क्या है? बच्चे में बीमारी है तो परिणाम को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या कह रहा है? कोई बच्चा बीमार है, बच्चे में इंजरी है, कोई बच्चे में भयंकर डिजीज हो गया, कहते बाद में बदला जा सकता है। हे प्रभु, बाद में कैसे बदल सकते हो? आसानी से। वो भी क्या कह रहा है? आसानी से। शब्द देख रहे हैं? यहां देखिए मित्रों, यहां शब्द दिया क्या गया है? बाद के वर्षों, आसानी से। इंग्लिश में भी देखेंगे, इजिली रिवर्स्ड इन लेटर ईयर्स। इजिली कैसे भला? हाँ, बच्चा जब कच्चा मिट्टी का घड़ा है ना, उसी वक्त सुधारिए, चाहे वो बीमारी हो या चाल चलन व्यवहार हो। ठीक, तो हमारा सी नंबर मतलब ये रीजन तो गलत है, बाकी असर्शन अपना सही है ना। वरना दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है बच्चे का। बहुत से अभिभावक ने लोकप्रिय कार्टून शो सिंचैन, सिंचैन मेरे को
मोटू मैं हूँ पतलू, आप देख रहे हैं मुझे जो ना भूलना न भूले। सिंचन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के प्रमुख पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे, है ना सिंचन? तो ऐसा ही जो है ना अनुशासन ही व्यवहार, मतलब जैसा सिंचन करता था वैसा ही बच्चे जो है ना दोहराने लगते थे, वैसा ही व्यवहार, अनुचित व्यवहार भी जो है ना, उदंड व्यवहार भी दोहराने लगे। तो ये क्या है भाई? ये है मीडिया। और मीडिया कैसा? द्वितीयक है। मीडिया कैसा है? द्वितीयक समाजीकरण का घटक है। तो ये बच्चों को कैसा समाजीकरण देख रहे हैं? क्या ऐसा प्यारा सा प्रश्न आपका 2021 के प्रश्न को भी हमने उठाया जी। 2020 के बाद सारे पेपर को आपको कवर करते चलना है। अच्छा, कुछ बदलाव बदलाव बदलाव, जैसे 1 to 5 6 to 8 होता था वैसे आपका आंगनबाड़ी होगा। हाँ, आंगनबाड़ी बाल वाटिका वाला, फिर 1 to 5, फिर 6 to 8, और फिर अपर क्लास के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी 9 10 11 12, जिसके लिए एस्टेट होती थी। यही तो 4 आपके बदलाव हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जिसमें बीएड वाले को सब में मान्यताएं हैं? नहीं, तो उसके लिए नहीं घबराना है। और सिलेबस, सिलेबस क्या चेंज करेगा? यदि नोटिस आ जाएगा ना एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो फिर उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन बदलाव क्या होगा साहब? या तो रटन तमार विद्या अब तो चलेगी नहीं, एनालिसिस करने वाली विद्या ही चलेगी। तो जैसा बहेगा धारा वैसा ही लगाएंगे किनारा। आप हैं डीटीए भागलपुर के संग। प्रश्न 21, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो बच्चों के व्यवहार के अनुभव की वजह से छोटे वृद्धि के संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। क्या कहा जा रहा है? कि बच्चों के व्यवहार की अनुभवों के वजह से, व्यवहार के अनुभवों के वजह से वृद्धि से संबंधित परिवर्तन के रूप में। और आप जानते हैं वृद्धि मुख्यतः कैसा? जैविक। बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभव, क्या करे? कंप्लीटली, पूरी तरह से अनुभव के द्वारा सुनिश्चित, मतलब वातावरण के द्वारा। ठीक, बच्चे उत्कृष्ट रूप में देख रहे हैं, एकदम गौर फरमाइए, समझ नहीं रहे होंगे। हाँ, पता है मुझे। बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। अरे बाबा, अनसिविलाइज्ड क्रेचर, समाज द्वारा दुराचारी बना दिया जाता है। देखिए, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं, मतलब करके सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम व अंतः क्रिया करके ज्ञान का क्या करते हैं? सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए क्या कह रहा है? आनुवांशिकता के द्वारा पूरी तरह से, अनुभव यानी पूरी तरह वातावरण के द्वारा, तो गलत हो गया। सामाजिक संरचनावादी आनुवांशिकता और बच्चे का व्यवहार, और जिसमें समाज की प्रमुख भूमिका होती है और बच्चा क्रिया करके सीखता है। संरचनावादी ऐसा ही तो मानते हैं ना, ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। वे अपने परिवेश, भाषा, संस्कृति, सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। यह दृष्टिकोण जॉन डीवी, जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के जनक, वाइगोत्स्की आदि विभिन्न जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा गठित है। अगला प्रश्न है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। मतलब फिल्म में जैसा देखा बच्चा वैसा ही एक्टिंग करने लगा। ये क्या है भाई? मीडिया है। पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, यूट्यूब, टीवी, फिल्में, इंटरनेट, नहीं, मीडिया। तो डैश समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। और ये बच्चा यदि वैसा अभिनय कर रहा है तो ये सभी क्या है? आप कहेंगे द्वितीयक, और इसे मीडिया कहते हैं। मीडिया एक द्वितीयक समाजीकरण संस्था है। ठीक है, ये आचरण पर, व्यवहार पर बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, प्रभाव डालता है। समाजीकरण समाज के रीति रिवाज को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया, ये मारा पापर वाले को, जटिल प्रक्रिया। यस, एक जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, जी हाँ। देखे, यहां पर सरल के कारण गलत हो गया।
व्यवस्थित तरीके से, कहता है एक सिस्टमैटिक, मतलब एक सीधी रेखा में होता है, और रैखिक, लीनियर, एक लाइन से। साहब जटिल होता है, चक्राकार होता है, सर्कुलर, स्पाइरल। औपचारिक प्रक्रिया, ये देखिए, कहता है एक फॉर्म से चलता है, फॉर्मल, मतलब नियम से ही बच्चा सीखेगा। अरे दादी घर नानी घर गया, वहां पर भी तो कुछ सीखा, रेलवे ट्रेन में चढ़ा, हमारे बच्चा प्लेन में चढ़ा, वहां भी तो कुछ सीखा। क्या पढ़ने के लिए कॉपी किताब खोला था? एकदम नियम से सीख रहा था, फॉर्मल। फॉर्म अर्थात औपचारिक, अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से भी सीखता है। तो क्या हो गया मित्रों हमारा? बी नंबर उत्तर। नहीं, ये देखिए जटिल प्रक्रिया है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में बच्चे से जुड़ा होता है। ठीक, केवल औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक तरीके से भी बच्चा सीखता है। अगला प्यारा सा आपका प्रश्न है, प्रश्न 24। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था डैश है भाई, क्या है प्राथमिक समाजीकरण? बताइएगा। प्राइमरी एजेंसी। और द्वितीयक समाजीकरण का कारक भी आपसे पूछा गया है, तो पहले आप प्राथमिक चुन लो, प्राइमरी वाला एजेंसी, प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार है आपका पहला विकल्प, दूसरे विकल्प में है ना परिवार दिया गया है, तो ये विकल्प, बाकी इसको इसको आप गलत कर दीजिए, परिवार, ठीक है। और द्वितीयक में पड़ोस है और इधर किताबें हैं, तो यही हो जाएगा ना, पड़ोस अड़ोस पड़ोस। देखिए आप कमेंट्स कीजिए इसका उत्तर, डैश इज प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी। हमने पहले भी आपको इससे पहले वाले इसी वाले वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया कि ये जो आपका क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, क्या है आपका परिवार प्राथमिक समाजीकरण की पहली इकाई होती है, जो भाषा, मूल्य, व्यवहार इत्यादि को सिखाता है, और स्कूल, मीडिया आदि द्वितीयक संस्थाएं हैं व्यवहार को। अच्छा ये देखिए, ये सीटेट आयोग के द्वारा आपका उत्तर क्या लिया गया था? अड़ोस पड़ोस लिया गया था, ठीक है। अब आप यदि फैक्ट के रूप में माने, ये अड़ोस पड़ोस भी जो होता है नेबरहुड, ये आपके यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर ये सही होगा, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है विशेषकर, आप कहेंगे प्राथमिक होता है, लेकिन ये अड़ोस पड़ोस विभिन्न संदर्भ है ना। बच्चा किशोरावस्था में पड़ोस गया हुआ है, हाँ, अपने दोस्त मुहिम से सीख रहा है, क्योंकि किशोरावस्था में अड़ोस पड़ोस सर्वाधिक समवयस्क जो पीयर्स होते हैं सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं जी, और अड़ोस पड़ोस उस संदर्भ में द्वितीयक हो जाएंगे। अच्छा किताबें जो होंगी ये भी द्वितीयक होंगी, ठीक। बुक्स, और क्या है द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी, और यहां क्या कहा जा रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी एजेंसी, ठीक है। सोशलाइजेशन इज डैश व्हाइल डैश इज द एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देख रहे हैं, यहां दिया गया है ना, प्राथमिक समाजीकरण संस्था। बताइए किताबें क्या संस्था होंगी? हाँ, ये आपका उत्तर लिया गया है विकल्प ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर, ये सीटेड आयोग के द्वारा। जी हाँ, आप इसमें यदि बी नंबर लगाएं, चैलेंज भी काफी हुआ था इसके ऊपर, क्योंकि निकटस्थ परिवार के सदस्य, अड़ोस पड़ोस, यही देखिए अड़ोस पड़ोस नहीं है ना, जबकि नेबरहुड का खोजिएगा ये हिंदी क्या होता है, अड़ोस पड़ोस, तो दोनों तो प्राइमरी ही हो गया ना, प्राथमिक ही हो गया ना दोनों, तो आपका सटीक यदि उत्तर आप जाइएगा तो बी नंबर हो जाएगा, लेकिन सीटेट आयोग के द्वारा ए लिया गया जी। हाँ, दोनों ही मैं कॉन्सेप्ट आपका कवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं केवल रट्टू तोता बन जाएंगे जी। तो सर आगे से आएगा तो क्या करेंगे, आगे से आप किताबों को लगाएंगे, यूट्यूब, मल्टीमीडिया, पत्र पत्रिकाएं, रीति रिवाज, धर्म, कानून, प्रशासन, ये सब सेकेंडरी हैं, द्वितीयक हैं, ठीक है। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य, वही रियलिटी शो वगैरह रिपीटेड किया गया था आपका प्रश्न। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की भूमिका, कोई भी यूट्यूब को देखा, फिल्मों को देखा, रियलिटी शो, ये सभी क्या है, मीडिया है।
डैश और डैश समाजीकरण का द्वितीयक, ये देखिए द्वितीयक में मास मीडिया दिया गया, यहाँ फैमिली नहीं चलेगा, रिलीजियन फैमिली, फैमिली नहीं, स्कूल मास मीडिया, यस यस, जनसंचार मीडिया, यहाँ भी विद्यालय है जो कि प्राथमिक है, आपसे तो द्वितीयक पूछा जा रहा है, तो ये मास मीडिया, जनसंचार, ये सभी क्या है आपके द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय डैश, तो विद्यालय कैसी भूमिका है भाई, द्वितीयक कारक है, और ये क्या है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक तो होगा नहीं, बी नंबर हो जाएगा ना, प्रश्न में ज्यादा दम नहीं है मित्रों, नहीं। विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म मजहब से, अलग अलग बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है भाई, क्या महत्वपूर्ण है, देखिए ये विभिन्नताएं क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताएं, और ये कोई कमी नहीं है जी, इंडिविजुअल डिफरेंस सुंदरता प्रकृति की बढ़ाता है, सब एक जैसे रूप रंग व्यवहार के हो जाएंगे, क्या दुनिया प्यारी लगेगी, अलग अलग रूप रंग व्यवहार, सोचने का तरीका, बुद्धि लब्धि अलग अलग सबकी होती है, मानते हैं ना। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, विविधता को, असमानता को, मतभेदता को, इंडिविजुअलिटी को शिक्षक को समझना चाहिए और मान्यता देना चाहिए, इसे कमी के रूप में नहीं देखना है कि ये भयंकर भूल है, ये एकदम कमी के रूप में है, ये क्या होता है अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल, कहता है कमी है तुरंत सुधार दीजिए, कोई नहीं सुधार पाएगा जी, अलग अलग चलने का ढंग होता है, अलग अलग पहनावा, अलग अलग चिंतन करने का तरीका, ये समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता, कहता है कि एक जैसी योजना बना अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके, क्या सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, क्या सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, ठीक, और योजना बनाने चाहिए उन्हें अपनी गति से प्रगति, मतलब बच्चे की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग बुद्धि लब्धि है, बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समान सीखने, देखिए सभी सेम तरीके से नहीं सीख पाएंगे डियर फ्रेंड्स, सेम तरीके से अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये देखिए कंपटीशन को लाना, प्रमोट करना कंपटीशन, गलत हो गया ना, बी नंबर इज राइट आंसर। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थी की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है भाई, यह समझना कि भिन्नताएं, अलग अलग विविधताएं बच्चों में कमियां हैं, नहीं नहीं नहीं, ये कोई कमी थोड़ी है, ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है जो कि आप इमीडिएटली करेक्ट करोगे, सब बच्चा एक तरीके से नहीं बैठेगा, एक तरीके से नहीं चलेगा, अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नता, जो कि फ्रांसिस गाल्टन की देन है जी, यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है, ऐसी गतिविधि की योजना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद, अच्छा अच्छा रिपीटेड, चलिए मित्रों ये हमारा प्यारा सा आपके लिए सेगमेंट था, और आपको दिए गए हैं नंबर, अच्छा अगले दिन जो है ना हमारा, हाँ प्यारा सा सेगमेंट देखना नहीं भूलना है, ठीक है, प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से रिलेटेड, चलिए कैसा लगा हमारा सेगमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, दीजिएगा इजाजत, आपके कमेंट्स के लिए हम लालुप ओ लोलुप रहेंगे, नहीं जी, एगर उत्सुक, चलिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, और शेयर कीजिएगा प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो।